मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउंस की, यानी अधिकार बताने वाले सर्वनामों की। पिछली वीडियो में हमने जाना था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, ये हमने जान लिया है। सर्वनाम यानी किसी नाउन को ये रिप्लेस करता है, उसकी जगह काम में लिया जाता है। तो आइए देखते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आज जानेंगे। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन के अंदर हम अधिकारवाचक जो सर्वनाम होते हैं उनकी बात करेंगे। अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकार बताने वाले सर्वनाम होते हैं ये। इनमें किसी चीज पर, किसी दूसरी वस्तु पर या कोई प्राणी पे अपना अधिकार बताया जाता है कि ये मेरा है, उसका है, तुम्हारा है, इस प्रकार से। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, माइन। इसको हम मेरा कहेंगे, मेरा, मेरी, मेरे। लेकिन इसमें इसको दूसरे तरीके से हम इस प्रकार से कह सकते हैं, माई, और उसके प्लस में हम कोई नाउन लाएंगे, यानी कोई संज्ञा लाएंगे। तो बेसिकली इसका जो यूज होगा वो, ये जो माई है, मैंने पिछले एक चार्ट में बताया था आपको इस प्रकार का, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अधिकार बताने वाला विशेषण है। तो विशेषण जो है वो संज्ञा से पहले आता है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे प्रोनाउन की, तो हम देखेंगे कि इन दोनों चीजों की आवश्यकता हमें नहीं होगी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपके सामने, मैं लिखता हूं आपके सामने, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। तो इसको हम यूज में नहीं लें। पजेसिव एडजेक्टिव की जगह अगर हम इस प्रोनाउन का यूज करें, यानी नाउन की जगह, संज्ञा की जगह अगर हम सर्वनाम का यूज करें, तो इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन। तो यहां हमने देखा कि ये जो दिस बुक है, ये बुक को आगे ले आए, उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया माइन से, यानी इस माई की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप इसी वाक्य को ऐसे लिख देते हैं, दिस बुक इज माई, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा। क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं ना, पजेसिव एडजेक्टिव, उनको हम अकेला नहीं लिख सकते। सर्वनाम संज्ञा की जगह काम में आ सकते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन कभी भी विशेषण जो है, पजेसिव एडजेक्टिव जो है, वो कभी अकेले नहीं आते। तो ऐसे ये गलत हो जाएगा, ऐसा यूज हमें नहीं करना। इसको हम, ये राइट है और दूसरा तरीका ये इसका राइट है, लेकिन हम समझ रहे हैं इसको, माइन को, तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा। इसी प्रकार से जैसे ये तो आई का मेरे खुद से संबंधित हो गया, मैं से संबंधित हो गया। अब जैसे हम हैं तो हम का हो जाएगा और, यानी हमारा होता है, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है, इसको सर्वनाम बनाएंगे और। तो इसमें ये शामिल होगा और प्लस कोई न कोई नाउन साथ में रहेगी। इसी प्रकार से जैसे हम यू की बात करते हैं, योर्स रहेगा उसका, ये योर प्लस नाउन रहेगा। और बाकी बात करते हैं हम ही की, तो ही का हो जाएगा, ही का हिज रहेगा। और ध्यान रहे इसका भी हिज प्लस नाउन रहेगा। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क हमें देखने को मिले। दोनों जो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही एक जैसे ही रहेंगे। आगे बात करते हैं हर्ष की। इसमें हर और उसके साथ मिलेगा हमें नाउन, और इसमें हम आगे देखें, ध्यान रहे इट्स जो है ना, इट्स, ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह ही। इसका हम पजेसिव प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इट का, ध्यान रखिएगा। और एक और बच गया हमारा देयर्स, और इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव की तरह देयर प्लस नाउन के रूप में लिख सकते हैं। जो यूज मैंने यहां आपको बताया, सेम टू सेम चीजें यही अप्लाई होंगी। जैसे दिस बुक इज, इस माई की जगह अगर हम और कर देते हैं, और दिस इज आवर बुक, ये हमारी पुस्तक है। इसी प्रकार से हम इसको यहां माइन की जगह हम कर देंगे और, तो ये सेम टू सेम उसी प्रकार चलेंगे जैसे इनकी यूज होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात स्पेशल ये है कि ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन है हमारे, और ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये कैटेगरी वाले, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं, पजेसिव
एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव मैंने बता दिया आपको, नाउन के पहले ही काम आएंगे और पजेसिव प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करेंगे, उनकी जगह काम में ली जाएंगे। जो पजेसिव प्रोनाउंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से हैं? माइन, माइन के बाद हमने बताया आपको योर्स, योर्स के बाद हमने बताया योर्स, योर्स के बाद हिज, हर्स, देयर्स। इनका हम यूज देखेंगे, यानी इनको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज ले सकते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज ले सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में जैसे माइन इज अ न्यू कार, यानी माइन यानी मेरे वाली जो कार है वो क्या है? वो नई है। इसी प्रकार हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी देखें, जैसे हर्स, सॉरी हम ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे इसको कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम में आएगा। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने हिज कार इज ओल्डर देन योर्स। हिज कार यानी एक कंपैरिजन भी है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ रहा है। हिज कार, हिज यहां तो ये एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। ओल्डर देन योर्स, योर्स यानी आपके वाली, तुम्हारी वाली जो कार है। यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस योर्स की जगह हम योर प्लस या कार भी लिख सकते हैं, योर कार कह सकते हैं इसको। यानी हिज कार इज ओल्डर देन योर कार, तो योर कार की जगह हम इसको योर से लगा दें, क्योंकि हमें पता है कि हम सर्वनाम योर कार की जगह हम योर्स का यूज करके हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आगे इसी प्रकार से हम प्रीपोजिशन के रूप में देखेंगे, प्रीपोजिशन के रूप में किस प्रकार ये काम में लिया जा सकता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम में लिया जा सकता है इस पजेसिव प्रोनाउन को। तो आइए देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैं लिखता हूं आई प्रीफर योर कंपनी, आई प्रीफर योर कंपनी टू देयर्स। तो हमने देखा प्रीफर यानी अधिक पसंद करना, कोई चीज को अधिक पसंद करना। आई प्रीफर योर कंपनी, मुझे आपका साथ अधिक पसंद है, किससे? टू देयर्स, उनके साथ से। देयर्स, देयर को हम पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयर प्लस और यहां कंपनी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि देयर और कंपनी की जगह हमने रिप्लेस कर दिया देयर्स को, तो ये एक प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट भी देयर्स बन रहा है। इस प्रकार हमने जाना, और ध्यान रहे आपको प्रीफर के साथ हमेशा टू ही आएगा प्रीपोजिशन के रूप में। आई प्रीफर योर कंपनी, मुझे आपका साथ अधिक पसंद है, किनकी तुलना में? टू देयर्स, उनकी तुलना में। देयर कंपनी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पजेसिव प्रोनाउन का आज यूज समझा है। इसी प्रकार की नई नई बातें हम जानते रहेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, क्योंकि प्रोनाउन से संबंधित जो वीडियोज हैं वो काफी अभी 4 या 5 संख्या में और हैं, जो मैं सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।